सो हेलो एनिमे फैन, जेजेके के न्यू चैप्टर 446 का स्पॉयलर्स हम लोग के सामने आ चुका है। और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। मतलब सुकुना जो है वो हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और उसने हिगुरुमा को तो गोजो के साथ तक कंपेयर कर दिया है। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ है। वीडियो को शुरू करते हैं एंड रोल द इंट्रो। तो स्पॉइलर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछला चैप्टर में क्या कुछ हुआ था। तो हक्कारी और उरुमे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। वहीं पे हक्कारी ने उरुमे को बिल्कुल एकदम कूट दिया था और हमारे लॉयर भाई साहब बिल्कुल केस कर दिया था सुकुना पे, हिगुरुमा ने। तो हिगुरुमा का जो ट्रायल था, कोर्ट रूम ट्रायल, वो ख़त्म हो चुका था और हम लोग को जजमेंट आ चुका था कि सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलने वाला है और उसका कर्स टेक्निक भी जाने वाला है। बट वहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को हम लोग को मिला था कि सुकुना का कर्स टेक्निक नहीं गया बल्कि उसके कर्स टूल पे इफेक्ट पड़ा। उसका कर्स टूल चला गया लेकिन उसका कर्स टेक्निक नहीं गया। मतलब जो क्लीव और डिसमेंटल उसका कर्स टेक्निक है वो नहीं गया था, उसके कर्स टूल पे इफेक्ट पड़ा था। तो वहाँ पे लॉयर भाई साहब हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उनके हाथ में वो एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड भी आ गया था, जिससे सुकुना को मतलब डेथ पेनल्टी मिला था कि उस स्वॉर्ड से सुकुना को मार दो, ख़त्म कर दो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी पिछला चैप्टर में। तो वहाँ पे जो सुकुना है वो अपना स्लैश अटैक करके हिगुरुमा और बाकी सबको पूछ रहा होता है। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है हिगुरुमा को, मतलब हमारे लॉयर भाई साहब जो है वो खुद को ही कोस रहे होते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं उल्लू दपट्टा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। मतलब वो बैटल एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को अपने डोमेन के बारे में नहीं पता है। मतलब उसको इतना तो पता होता है कि किसी को अगर डेथ पेनल्टी मिल जाए तो वो अपना कर्स टेक्निक खो देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि अगर उसके पास कर्स टूल है तो सबसे पहले उसके कर्स टूल पे इफेक्ट पड़ता है, ना कि उसके कर्स टेक्निक पे। तो वहीं पे जो सुकुना है उसके कर्स टूल पे इफेक्ट पड़ा, उसके कर्स टेक्निक पे नहीं पड़ा। तो वो क्या होता है, लगातार स्लैशेस पे स्लैशेस मार रहा होता है और हिगुरुमा अपने आप को कोस रहा होता है। लेकिन वहीं पे कुसाकाबे आ जाता है और वो अपना सिंपल डोमेन यूज करके उसके स्लैश अटैक को रोकने लगता है। तो वहीं पे जो सुकुना होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी सॉर्सरर्स है, जितने भी फाइटर्स है, जो भी मेरे से लड़ रहे हैं, उन लोग का कर्स एनर्जी जो है काफी तेजी से बढ़ा है। मतलब वो लोग काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं और भी ज्यादा बैटल के दौरान पावरफुल होते जा रहे हैं। मतलब वो लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और उसके बाद सुकुना स्पेशली यूजी का तारीफ करता है कि यूजी ने तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया। मतलब उसने अपना बेसिक टेक्निक पे भी बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया उसको। मतलब याद है पिछले चैप्टर में जब यूजी ने सुकुना को बहुत जोर का एक पंच मारा था तो पूरा सुकुना ऊपर से नीचे तक हिल गया था। तो इसीलिए वो यूजी का यहाँ पे तारीफ कर रहा होता है और वो ये भी बोल रहा था कि कुसाकाबे जो अपना सिंपल डोमेन यूज़ कर रहा है वो मेरे अटैक्स को काफ़ी हद तक नलीफाई तो कर दे रहा है, लेकिन अभी वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि पूरी तरह से नलीफाई कर दे। तो यहाँ पे कुसाकाबे जो होता है वो खुद में ही सोच रहा होता है कि सुकुना जो है वो नॉर्मल स्लैशेस, क्लीव, डिसमेंटल, ये सारे चीज मतलब नॉर्मल अपना कर्स टेक्निक का यूज करके क्लीव डिसमेंटल वाले स्लैशेस तो मार रहा है, लेकिन वो वाला स्लैश नहीं मार रहा है जो उसने गोजो के खिलाफ यूज किया था, जिससे उसने गोजो को हाफ काट दिया था। मतलब कि जो वर्ल्ड कट स्लैश है जो उसने गोजो के खिलाफ यूज किया था वो वाला स्लैश ये यूज नहीं कर रहा है। मतलब वन शॉट स्लैश है वो, या वो वाला भी टेक्निक यूज नहीं कर रहा जो उसने जोगो के खिलाफ यूज किया था, वो फायर एरो वाला टेक्निक, जो फायर का एरो मारो और एक ही शॉट में मार दिया था जोगो को, तो वो वाला टेक्निक भी यूज नहीं कर रहा। मतलब अगर सुकुना ये सब टेक्निक यूज करेगा तो वो हम लोग को एक ही शॉट मारेगा और हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन सुकुना कोई कारण से ये सब जो टेक्निक है अपना पावरफुल टेक्निक ये सब यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये बात जो कुसाकाबे होता है उसको भी पता नहीं होता है कि सुकुना किस कारण से अपना ये सारा टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा है। तो वो बोलता है कि छोड़ो, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हम बस मान लेते हैं कि सुकुना कोई कारण से अपना ये सारा पावरफुल टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा और अभी फाइट पे ध्यान देते। तो वहीं पे हमारे जो लॉयर भाई साहब है वो रोना धोना चालू कर देते कि सॉरी भैया, हमको नहीं पता था कि हमारे जो जजमेंट आएगा डेथ पेनल्टी वाला उसके कारण इसका कॉस्ट टेक्निक नहीं जाएगा बल्कि इसका कॉस्ट टूल पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ हमको नहीं पता था, हमको माफ़ कर दी। मतलब वहाँ जितने भी सॉर्सरर होते हैं उनसे वो माफ़ी मांग रहा होता है। तो वहीं पे कुसाकाबे कहता है अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, अभी फाइट करने का टाइम है। तेरे को वो एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड वाला तलवार मिला है ना, बस उसको निकाल और इस जानवर को गाजर मूली की तरह छील डाल। तो वहीं पे जो सुकुना होता है वो बोलता है कि तुम लोग का बखैती हो गया हो तो थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई शुरू किया जाए। तो फिर वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि चोसो जो होता है वो अपना ब्लड अटैक लॉन्च कर रहा होता है। सुकुना उसको देख लेता है, बस सुकुना तुरंत वहाँ से गायब होता है और चोसो के पास पहुँच जाता है और मारता है मुक्का। मतलब वो वहाँ पे मारता तो एक ही मुक्का है लेकिन वो हो जाता है दो मुक्का, क्योंकि उसके एक साइड पे दो हाथ है, तो इसीलिए वो मुक्का मारता है। तो बेचारा चोसो जो हाथ से खून फेंक रहा होता है वो मुंह से खून फेंक देता है। उसके बाद
बाद दूर उड़ता उड़ता गिरने जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे यूजी वहाँ आ जाता है, उसको पकड़ कर बचा लेता है। उसके बाद एंट्री होता है इनो का। इनो जो कि नानामी का स्टूडेंट होता है, तो वो नानामी का ही डल ब्लेड लेकर के आया होता है सुकुना पे अटैक करने के लिए। तो वो सुकुना पे डल ब्लेड से अटैक करता है। तो सुकुना क्या करता है कि अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। बोलता है कि अटैक तो अच्छा था चेला, लेकिन जहाँ सामने में हम खड़े हैं तुमको लगता है कि छोटा मोटा अटैक से हमको कुछ होने वाला है। और वो उसको ये भी बोलता है कि तेरे इस ब्लेड में मेरे को थोड़ी सी कर्स एनर्जी भी फील हो रही है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि नानामी का जो थोड़ा सा कर्स एनर्जी है वो अब भी उस ब्लेड में हो। तो उस ब्लेड से इनो जो होता है वो सुकुना पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन सुकुना को कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। फिर वो क्या करता है कि इनो को भी मार मूर के बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। तो इन सब चीज़ों से बात नहीं बन रहा होता है। तो क्या होता है कि हम लोग का जो यूजी होता है, कुसाकाबे और लॉयर भाई साहब होते हैं, वो तीनों मिल के प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक कंबाइन अटैक करते हैं सुकुना पे। तो वो तीनों कंबाइन अटैक करने जाते हैं सुकुना पे, और यूजी जो होता है वो अपना पंच मारता है, और हमारे लॉयर भाई साहब जो होते हैं वो अपना एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से सुकुना को मारना चाहते हैं। लेकिन सुकुना जो है इन सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और बोलता है कि भैया इस चीज़ से कुछ नहीं होगा। और हमारे लॉयर भाई साहब को जो है वो बढ़िया से कुचता है, मतलब बहुत कुचता है, और उनको उठा करके दूर की तरफ फेंक देता है। तो हमारे लॉयर भाई साहब जो एक बिल्डिंग में जाके गिर जाते हैं, और जो हमारा सुकुना है वो भी उस बिल्डिंग की तरफ बहुत तेजी से जाने लगता है। तो जो हमारे यूजी है वो भी कोशिश करता है कि हम भी इसके पीछे पीछे जाए, लेकिन सुकुना इतना स्पीड में जाता है कि यूजी जो है उसके साथ कीप अप ही नहीं कर पाता। और यूजी बोलता भी है कि भाई ये जानवर कितना तेज है, मतलब इसके साथ तो कोई कीप अप ही नहीं कर सकता भाई, इतना ज़्यादा स्पीड है इसके पास। तो वो भी हार मान जाता है। वहीं पे पीछे से कोई बोल रहा होता है कि भाई हिगुरुमा को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, उसका प्रोटेक्शन करते रहना। अब उसका प्रोटेक्शन करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो सुकुना है वो उसके एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है। अब पता नहीं सुकुना हिगुरुमा का एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड लेके करेगा क्या, लेकिन वो उसके स्वॉर्ड के पीछे पड़ा होता है, इसीलिए कोई बोल रहा होता है कि भाई उसका प्रोटेक्शन करो, उसको अकेला मत छोड़ना। और यूजी ट्राई करता है, लेकिन वो सुकुना के स्पीड के साथ कीप अप नहीं कर पाता, वो पीछे ही छूट जाता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बैटल में आने से पहले क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या प्लान बना रहे थे, वो हम लोग को थोड़ा सा दिखाया जाता है। तो वहीं पे यूजी जो होता है वो हमारे लॉयर भाई साहब से बोल रहा था कि आपका जो कर्स टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा हम लोग को मेगुमी को बचाने के लिए। मतलब यहाँ पे उन लोग का प्लानिंग सिर्फ सुकुना को मारना नहीं बल्कि मेगुमी को बचाना भी है। तो यहाँ पे जो लॉयर भाई साहब होते हैं वो अपने ही एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इस स्वॉर्ड से अगर किसी को मारा जाए तो वो बच नहीं सकता, चाहे वो सुकुना ही क्यों ना हो। मतलब अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिल गया है और ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में आ गया है, तो अगर हम इस स्वॉर्ड से किसी को मारेंगे, डेथ पेनल्टी मिला हुआ आदमी को, तो वो मरेगा ही मरेगा, चाहे वो सुकुना ही क्यों ना हो। और अगर एक बॉडी में एक से ज़्यादा सोल रहते हैं, जैसे कि सुकुना के केस में सुकुना और मेगुमी है, मतलब कितना भी सोल रहता है, लेकिन अगर जजमेंट आ चुका है कि उस बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर सोल है बस वही गंदा है, बाकी सारा सोल कोई इल्जाम नहीं है, उसी को डेथ पेनल्टी मिला है, वही वाला सोल गंदा है, तो ये एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड से बस उस बॉडी का एक सोल मरेगा, बाकी सारा सोल जो उस बॉडी के अंदर होगा वो सारा लोग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन लोग का प्लान यही होता है कि इसका कर्स टेक्निक यूज करके, इसका स्वॉर्ड यूज करके सुकुना को हम लोग मार देंगे, और मेगुमी के सोल को हम लोग बिना कोई हार्म पहुंचाए वहां से रिट्रीव कर लेंगे, वहां से बचा लेंगे। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन लोग बात क्या कर रहे हैं कि हमको जो मेगुमी का सोल है उसको बिना कोई डैमेज पहुंचाए, बिना कोई हार्म पहुंचाए हम लोग को बचा लेना है। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब गोजो और सुकुना के बीच में फाइट हुआ था तो गोजो ने अपना जितना भी डोमेन एक्सपेंशन का अटैक मारा था वो सारा सुकुना ने मेगुमी के सोल पे ट्रांसफर कर दिया था। मतलब जो भी डैमेज हुआ है गोजो के डोमेन एक्सपेंशन से, वो सारा चीज का डैमेज जो हुआ वो मेगुमी के सोल पे हुआ है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, 3-4 बार ऐसा हुआ है। तो सोचिए उसका सोल कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका हुआ है, लेकिन ये सारा बात इन लोगों को नहीं पता, इसीलिए ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेगुमी के सोल को बिना कोई हार्म पहुंचाए, बिना कोई डैमेज पहुंचाए वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन ये सब बात उन लोग को पता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्म हो चुका है। और यहाँ पे यूजी जो होता है वो हमारे लॉयर भाई साहब को ये भी बोलता है कि भाई तू सुसाइड करना चाहता है क्या, तू डायरेक्ट सुकुना से डायरेक्ट भीड़ मत जाइयो, क्योंकि तेरे पास तो रिवर्स का टेक्निक भी नहीं है कि अगर सुकुना तेरे को डैमेज कर दे तो तू अपने आप को हील कर सके। तो लॉयर भाई साहब यहाँ बोलते हैं कि चल ना भाई छोड़ना, अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो फाइट करना है, अब तो हम जाएंगे और एकदम गाड़ फाड़ फाइट करेंगे चाहे जो हो।
तो हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हिगुरुमा जो होता है वो सुकुना के सामने खड़ा होता है। सुकुना अपना स्लैशेस अटैक हिगुरुमा पे मार रहा होता है, लेकिन हिगुरुमा जो होता है वो डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके उन स्लैश अटैक से बच रहा होता है। अब डोमेन एम्पलीफिकेशन क्या है, तो कोई भी सॉर्सरर के बॉडी के आसपास डोमेन एम्पलीफिकेशन हो जाता है, और कोई भी अगर अपना कर्स टेक्निक से अटैक करता है तो वो उस अटैक को डाइल्यूट कर सकता है। तो उसी टेक्निक का यूज़ करके हिगुरुमा जो होता है वो सुकुना के कर्स टेक्निक से अपने आप को बचा रहा होता है। तो वहीं पे बीच में हम लोग के नरेटर भैया आ जाते हैं और वो कुछ बताने लगते हैं। मतलब नरेटर वो होता है जो मांगा में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनसे हट के जो नरेटर होता है, जो सब चीज़ों को नरेट करता है, सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, वो हम लोग को कुछ बताने लगता है कि हम लोग का जो लॉयर भाई साहब है, जो हिगुरुमा है, उनको अभी जुजुत्सु सॉर्सरर बने हुए 2 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो ग्रोथ है वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है। मतलब वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे पावरफुल बनते ही जा रहे हैं एकदम। और यहाँ पे हमारे नरेटर भाई साहब ये भी बोलते हैं कि जो सुकुना है वो हमारे लॉयर भाई साहब हिगुरुमा को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मानता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता है, और उसका जो एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड है, 1 शॉट किल स्वॉर्ड, मतलब किसी को भी 1 शॉट मारो काम खत्म, उस स्वॉर्ड के बारे में तो सुकुना सोचता है कि भाई उसका तो क्या ही कहना, वो तो एकदम गजब का ही चीज़ है। यहाँ तक कि सुकुना जो होता है वो हमारे लॉयर भाई साहब को गोजो के साथ कंपेयर कर रहा होता है कि वो बिल्कुल गोजो की तरह है, एक जेम स्टोन है जो कि फिल्ड विद टैलेंट है। मतलब उसके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन अभी हम लोग को दिखा नहीं है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, बहुत टैलेंट है, वो एकदम गोजो की तरह है वो। तो यहाँ पे जो सुकुना है वो हमारे लॉयर भाई साहब को गोजो के साथ कंपेयर कर रहा है, और इसी के साथ जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो हिगुरुमा है, हमारे लॉयर भाई साहब है, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, मतलब उनको गोजो के साथ कंपेयर कर दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमारे लॉयर भाई साहब है वो कुछ न कुछ तो कमाल करने वाले हैं, मतलब कुछ न कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं जिसके कारण उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो गोजो की तरह, उनको गोजो के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आगे का जब चैप्टर आएगा तो हम लोग देखेंगे ये कैरेक्टर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला या क्या कुछ ऐसा करने वाला है जिससे इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इस टाइम पे। तो अगला चैप्टर आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अगले वीक जो है वो ब्रेक पे है, तो अगला चैप्टर जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो तब तक के लिए हम लोग को इसी चैप्टर से काम चलाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।